हेलो एवरीवन। ये मेरा सेकंड वीडियो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जो किसी भी तरह के कंपैटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी वर्ड्स कवर करे हैं उनको कंटेक्चुअली रिलेट करने की कोशिश की है ताकि आप लोग को एक क्लैरिटी आ सके। और एरर स्पॉट करना तुम लोग के लिए सुपर इजी होगा, दैट आई कैन प्रॉमिस यू। तो पूरे वीडियो के दौरान फोकस रहिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे। ठीक है, शुरू कर रही हूँ। देखिए बच्चों, ये वर्ड क्या है, इसको हमने कैसे बोलना है? एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या हो गया? पहुंच। पहले इसका मतलब पढ़ते हैं, पढ़िएगा। द एबिलिटी टू एंटर और यूज समथिंग। अगर तुम किसी भी चीज को यूज कर पाओ, तुम उसमें एंटर, तुम वहां पे जा पाओ, तो तुम उसको क्या कर पा रहे हो? तुम उसको एक्सेस कर पा रहे हो। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि भाई देखो, तुम लोग ये कंप्यूटर्स प्रिंटर्स यूज नहीं कर सकते हो, ये तो स्टाफ के लिए हैं। यू कैन नॉट एक्सेस दीज कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स, दीज आर ओनली फॉर स्टाफ। मतलब आप इनको यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल पढ़िए। क्लिक ऑन द आइकॉन टू एक्सेस द फाइल। आइकॉन पे क्लिक करिए अगर आपको फाइल तक पहुंचना है, अगर आपको फाइल ओपन करनी है। ठीक है। अच्छा, कई बार आपने ऐसा पढ़ा होगा, ऐसे मैसेज फ्लैश हो जाते हैं, एक्सेस इज डिनाइड। मतलब पहुंचना मना है, आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इस पे कोई सिक्योरिटी लगी है या आपके पास जो है इसका परमिशन नहीं है। दिस इज कॉल्ड एक्सेस इज डिनाइड। अच्छा, एक हमने यहाँ पे क्या करा था कि एक्सेस का मतलब ऐसे एंटर करना भी होता है ना। तो यहाँ का एग्जाम्पल देखेंगे। द ओनली एक्सेस टू द विलेज इज बाय बॉट। मतलब उस गांव तक जो पहुंचने का रास्ता है वो क्या है? वो बॉट से ही है। जैसे मैंने बोला, अगर उस कमरे तक पहुंचना है तो उसकी जो एक्सेस है वो एक हिडन एंट्रेंस है। ठीक है, तो एक्सेस मतलब ऐसे पहुंचना और इस्तेमाल करना भी। अब ये क्या हो गया बच्चों? इसको चाहो तो एक्सेस बोल दो या एक्सेस बोल दो। ठीक है, एक्सेस समझते हैं ना, किसी भी चीज की अति होना, किसी भी चीज की अधिकता होना, मोर देन व्हाट इज नीडेड, जरूरत से ज्यादा अगर कोई चीज है तो वो किस में है? वो एक्सेस में है। एग्जाम्पल लिखती हूँ। अच्छा, एक प्रोवर्ब आती है, शायद आप सबने सुनी होगी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति हर चीज की बुरी होती है। मतलब इसलिए हमें हर चीज जो है वो लिमिट में करनी है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल पढ़िए। ईटिंग इन एक्सेस कैन लीड टू वेट गेन। अगर आपने ऐसा एक्सेस में कोई चीज करी तो इससे वेट आपका बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसको देख सकते हैं, एक मिनट देखिए पहले। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है बच्चों, अफेक्ट क्या है? वर्ब की फॉर्म है जिसका मतलब है प्रभावित करना। सेकंड फॉर्म क्या हो गया? अफेक्टेड। थर्ड फॉर्म क्या हो गया? अफेक्ट के बाद ऐसा ईडी ईडी लगा देंगे, अफेक्टेड। और ये इफेक्ट क्या है? ये प्रभाव है। वो अफेक्ट है, ये इफेक्ट है। ठीक है, अब इसको पढ़िए। अच्छा, पहले मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, देखो। जैसे मैंने कहा, ये ना तुम्हारे मूड को प्रभावित कर सकता है। तो इट में के बाद मैंने फर्स्ट फॉर्म देनी है, तो इसमें से वर्ब की फॉर्म कौन सी है? ये है ना, ये वर्ब है, ये नाउन है। अब यहाँ मे को पहली फॉर्म चाहिए तो मैंने क्या ले लिया? इट में अफेक्ट योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, योर मूड, ऐसा करके लिख दिया। ठीक है, अब हम इसी एग्जाम्पल को किससे बनाएंगे? ई वाले से। अब देखो इसमें कैसे बनाया, इट में। अब वो क्या है? प्रभाव है ना, प्रभावित करने के लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है, करना तो नहीं है क्योंकि वो वर्ब नहीं है। तो क्या लिखा? इट में हैव। यहाँ पे हैव जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रखना होता है वैसे इसकी हिंदी, लेकिन यहाँ पे मतलब प्रभाव डालना, प्रभाव रखना। इट में हैव एन इफेक्ट, ये प्रभाव डाल सकता है। और फिर ऐसे यहाँ पे ऑन भी लगाना है, ये भी ध्यान में रखेंगे। इट मे हैव एन इफेक्ट ऑन योर मूड। तो अभी देखना, ध्यान से देखेंगे एक बार। अगर ए वाला आएगा तो ऐसे यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, याद रखना। और अगर ई वाला आएगा तो हमने ऐसे वर्ब क्या ली? हैव ली, और यहाँ पे हमें ऐसा ऑन भी लगाना है। और ऐसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे भी लिखा है इट विल अफेक्ट योर हेल्थ। मतलब ये तुम्हारी सेहत पे प्रभाव डालेगा। और ये क्या हो गया? इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। ये प्रभाव, वो प्रभाव डालना। जैसे इसके प्रभाव क्या है तो इसके इफेक्ट्स हैं। इसका प्लूरल क्या बन गया? ये इफेक्ट्स। ठीक है, इसको देखेंगे एक बार। नेक्स्ट कर रहे हैं। ये क्या है बच्चों? बॉट।
बाय मैंने क्या होता है, खरीदना, तो बाय का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, बॉट। ये सेकंड फॉर्म है बाय का, बॉट, और थर्ड फॉर्म भी यही है, से और ब्रिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट। मतलब पास्ट भी यही है इसका और पास्ट पार्टिसिपल भी यही है। मतलब फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग, सेकंड ब्रॉट, थर्ड ब्रॉट। ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना, और बाय का मतलब क्या हो गया, खरीदना। ध्यान से देखेंगे, ये बॉट है वो ब्रॉट है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही बॉट मी अ न्यू फोन, मतलब उसने मुझे एक नया फोन लेकर के दिया। देखो उसने मेरे लिए कुछ फूल खरीदे। ही बॉट मी सम फ्लावर्स, ये नहीं उसने मुझे खरीदा, ही बॉट मी सम फ्लावर्स का मतलब क्या हो गया, उसने मेरे लिए कुछ फूल खरीदे। मैंने कहा कहाँ से लिया तूने ये, आपने बोला ऐसे दोस्त से लिया है। आई बॉट इट फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने इसे खरीदा। आई बॉट इट, इट मतलब इसे, फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन। सही है। अब ये वाला एग्जाम्पल पढ़ देंगे, ये क्या लाना है, आई ब्रॉट हिम सम सैंडविचेस, मैंने मतलब उसे कुछ सैंडविच ला करके दिए, ये ला करके देना है। ठीक है। और ये सैंडविच का स्पेलिंग देख लेना। अब ऐसा मैंने देखा है स्टूडेंट जिसमें WITCH लगा देते हैं, वो चुड़ैल वाला होता है बच्चों। तो ये सैंडविचेस हैं। अब देखो एक सेंटेंस बनाएंगे, उसकी कहानी ने मेरे आंखों, उसकी कहानी मेरी आंखों में आंसू ले आई, ऐसा बनाएंगे। देखना, तो लाना तो ये ब्रिंग वाला है ना, तो हम क्या लगाएंगे, हिज स्टोरी, लाने के लिए क्या आ गया, ब्रॉट, हिज स्टोरी ब्रॉट टीयर्स टू माई आईज, टू माई आईज। ठीक है, देख लेंगे इसको भी एक बार। नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट देखिए चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब समझते हैं क्या होता है बच्चों, चाइल्डिश का मतलब होता है जो बच्चों के जैसा खराब है, मतलब जो अच्छा नहीं है, डिसअप्रूविंग वर्ड है, इसका जो कॉनोटेशन है वो नेगेटिव है। जैसे मैंने कहा भाई तुम बचपना मत करो, हाँ, डोंट बी चाइल्डिश, क्या बोल देंगे, डोंट बी चाइल्डिश। एक एग्जाम्पल और सुनिएगा, आई हैव हैड इनफ ऑफ योर चाइल्डिश प्रैंक्स, मतलब बहुत हो गया तेरा ये बच्चों वाले प्रैंक्स। ऐसे आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस, मतलब ऐसा बहुत हो गया इसका। ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल यहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब बिहेविंग इमेच्योरली, अगर आप इमेच्योरली बिहेव करते हैं, मतलब ऐसा बच्चों जैसी बुरी हरकतें कर रहे हैं और जो आपको ऐसा मतलब मेच्योरिटी के हिसाब से सूट नहीं कर रही हैं, तो कैसे हैं वो, चाइल्डिश हैं। स्टॉप दिस चाइल्डिश नॉनसेंस एट वंस, मतलब ये चाइल्डिश जो बकवास है इसको तुम एकदम से बंद करो। एट वंस का मतलब क्या है यहाँ पे, एकदम। ओके। और ये क्या है, चाइल्ड लाइक, इसका मतलब है चाइल्ड लाइक मतलब बच्चों की तरह अच्छा। देखो बच्चों, बच्चों में अच्छी क्वालिटीज क्या होती हैं कि बच्चे इंथुजियास्टिक होते हैं, बच्चे ईमानदार होते हैं, वो ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, सीखने के लिए हमेशा से रेडी रहते हैं। ठीक है। और उनमें क्यूरियोसिटी कैसी रहेगी कि भाई हाँ मुझे बताओ, मुझे सीखना है। तो इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव इसकी कॉनोटेशन है चाइल्ड लाइक की, और चाइल्डिश की कैसी है वो, नेगेटिव है। यहाँ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, शी अप्रोच द प्रॉब्लम विद चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी, मतलब उसने प्रॉब्लम को डील करा, मतलब उसमें जो क्यूरियोसिटी थी जैसे बच्चे में होती है, मतलब इतना ज्यादा जो है वो शी वाज क्यूरियस। क्लियर। इसको देख लेंगे एक बार। ठीक। नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट देखिए बच्चों, कैनवस। इसको भी कैनवस बोलना है, उसको भी कैनवस बोलना है। जिसमें एक एस है, उसका मतलब क्या हो गया, मोटा कपड़ा, रफ क्लोथ। अगर कोई कपड़ा जो जैसे पेंटिंग के लिए जो हम कपड़ा यूज करते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं, कैनवस। एग्जाम्पल से ही देखो क्लियर हो गया, द आर्टिस्ट पेंटेड ऑन अ लार्ज कैनवस, आर्टिस्ट ने पेंट करा किस पे, वो ऐसा रफ क्लोथ पे। क्योंकि जो पेंटिंग वाला कपड़ा है उसको भी हम क्या बोलते हैं, जिसको पेंटिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैनवस। ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग फैब्रिक यूज्ड फॉर पेंटिंग। और आपको पता है बच्चों, ऐसा अंडर कैनवस आता है, कई बार ऐसा लिखा हुआ, तो अंडर कैनवस होता है इन अ टेंट। जैसे उसने 2 रातें बिताई, ही स्पेंट 2 नाइट्स अंडर कैनवस, अंडर कैनवस मतलब एक टेंट में गुजारी। ठीक है। रफ क्लोथ फॉर मेकिंग टेंट्स, और जो टेंट बनाने में कपड़ा इस्तेमाल हो वो भी क्या है, वो कैनवस है, मतलब मोटा कपड़ा, दिस इज कॉल्ड कैनवस। और अगर अंडर कैनवस हो तो वो क्या है, वो इन अ टेंट। और ये देखो क्या है, ये भी कैनवस है, इसमें डबल एस है, ये है वोट मांगना।
टू आस्क पीपल फॉर ओपिनियंस एंड वोट्स। अगर हम इस वर्ड को यूज करें पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका मतलब क्या है? वोट मांगना या राय मांगना लोगों की, तो भी हम इसको ऐसा बोल देते हैं कि कैनवस। अब देखिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ही स्पेंट द एंटायर वीकेंड, मतलब उसने पूरा हफ्ता गुजारा कैनवेसिंग फॉर द अपकमिंग इलेक्शन, मतलब उसने जो आने वाले इलेक्शन थे उसके लिए क्या करी? कैनवेसिंग करी, मतलब ऐसा जा करके वोट मांगे लोगों से। ठीक है, इसको देख लेंगे। ये वोट मांगना लिख दूं क्या ऐसा हिंदी में? वोट मांगना। ठीक है, पढ़िए इसको। नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों कंप्लेन। अच्छा आपको याद है ना अभी हमने करा जो इफेक्ट और अफेक्ट वाला, उसमें क्या था? एक नाउन था और एक वर्ब थी। ऐसे ही बच्चों इसमें भी यही है, ये वर्ब है। कंप्लेन मतलब शिकायत करना। जो वर्ब होती है ना उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे एक्शन हो रहा है, कोई ना कोई काम किया जा रहा है, तो इसमें क्या काम हो रहा है? शिकायत करने का। और ये कंप्लेंट क्या है बच्चों? ये शिकायत। एग्जाम्पल एक लिख करके समझाऊंगी, सब ध्यान से देखिएगा। देखो, उसने शिकायत की, एक सिंपल सेंटेंस की, मतलब पास्ट की बात हो गई, तो मैंने इसमें क्या बनाया? ही कंप्लेन्ड। ठीक है बच्चों, और यहां मैं क्या लिख सकती हूँ? ही मेड अ कंप्लेंट। समझा रही हूँ, अभी देखिएगा। जब मैंने पहला सेंटेंस लिखा तो मैंने लिखा उसने शिकायत की, तो सीधा वर्ब की फॉर्म लगा दी, क्योंकि शिकायत भी इसी में है और करना भी इसी में है। लेकिन ये कंप्लेंट क्या है? शिकायत है ना, तो करने के लिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? मेड। ही मेड अ कंप्लेंट। ओके, अच्छा इसका एग्जाम्पल पढ़िए। ही कंप्लेन्ड अबाउट, मतलब ये सीधा सेकंड फॉर्म लग गई है ऐसे, और वहां पे क्या है? शी फाइल्ड अ कंप्लेंट। फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हम क्या यूज कर देते हैं? मतलब उसने फाइल करी एक कंप्लेंट, शिकायत जो है करी मतलब। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं, देखेंगे सर इसको एक बार, देखिए करें नेक्स्ट। नेक्स्ट है बच्चों करियर। इसको याद कैसे करेंगे? जिसमें कार, मतलब अगर आपकी एक कार बन आ गई तो आपका करियर बन गया। उसमें IER है, इसमें ER है, तो ये आपका करियर, वो कि भाई मुझे अपना करियर बनाना है ऐसा। अब शी इज बिल्डिंग अ सक्सेसफुल करियर इन मेडिसिन, मतलब वो मेडिकल लाइन में एक सफल करियर जो है वो बना रही है। अ प्रोफेशन, कोई ऑक्यूपेशन, वो क्या है? वो आपका करियर है। ठीक है, और ये क्या है? कैरियर। कैरी समझते हैं ना सब? कैरी करना। जैसे मैंने कहा ये तू क्या लेके जा रहा है हाथ में? व्हाट इज दिस यू आर कैरिंग इन योर हैंड? तो कैरी करना, तो ये क्या हो गया? ये कैरियर हो गया। अच्छा आपको पता है कैरियर की जो हिंदी होती है वो वाहक होती है। वाहक मतलब जो किसी चीज को लेकर के जा रहा है। इंसान हो सकता है, कोई चीज हो सकती है। अ पर्सन और थिंग दैट कैरी समथिंग। जैसे मान लीजिए कोई ट्रक है जिसमें कोई सामान जा रहा है, तो वो क्या है? वो कैरियर है। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा, ऐसे लिखा है गुड्स कैरियर। ठीक है, अब देखो ही वर्कड, उसने काम किया एज अ मेल। अच्छा ये कैरियर आएगा ना, यस नहीं आएगा, गलत लिखा हुआ। ही वर्कड एज अ मेल कैरियर, इसका मतलब क्या हो गया? मेल कैरियर कौन होते हैं? जो ऐसा लेटर डिलीवर करते हैं और कोई पोस्टल आइटम है वो डिलीवर करके आते हैं, तो वो क्या हो गया? जैसे पोस्ट ऑफिस में जो है, ही वर्कड एज अ मेल कैरियर फॉर मैनी ईयर्स, मतलब उसने कई समय तक जो है वो संदेश वाहक के रूप में काम किया, जो ऐसा लोगों को अगर कोई लेटर आया है, कोई और पोस्टल आइटम है, उनके घर तक दे करके आना, उनको पहुंचाना। अच्छा अब इसको देखो, मॉस्किटोज आर कैरियर्स ऑफ मलेरिया। तो मॉस्किटोज क्या है? वो मलेरिया को, मतलब मलेरिया फैलाने वाले जो हैं उनको लेकर के जाते हैं ऐसा। दिस इज कॉल्ड मॉस्किटोज आर कैरियर्स ऑफ मलेरिया, मतलब उसको लेकर के जाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा देखिए ऐसा, वैसे यहाँ पे तो हम ऐसा बोलते हैं ना कैरी बैग, ऐसे बच्चों ये कैरियर बैग भी एक टर्म है जो यूके में हम बोलते हैं। ये बैग की फोटो यहाँ लगा दी है। और ये शॉपिंग बैग ऐसा यूएस में बोला जाता है, बाकी आप कैरी बैग बोलें वो भी ओके है। ठीक है, इसको देख लेंगे एक बार। ठीक है जी, नेक्स्ट कर रहे हैं। ये क्या है बच्चों? कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? पहले यहाँ लिखते हो, देखिए कॉन्फिडेंस का मतलब होता है बच्चों विश्वास। और कॉन्फिडेंट क्या है? जिसमें विश्वास है, जो विश्वास से भरा है। जैसे मैंने बोला, देख मेरे को तो पूरा विश्वास है कि वो आएगा। आई एम कॉन्फिडेंट दैट ही विल कम। मैंने कहा मेरे को तुम्हारी स्किल्स पे पूरा भरोसा है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर स्किल्स। यहाँ एग्जाम्पल पढ़िए।
ही फेल्ट कॉन्फिडेंट मतलब उसको बहुत कॉन्फिडेंट लगा बिफोर द प्रेजेंटेशन। फीलिंग श्योर ऑफ योर सेल्फ, जब आप अपने आप को लेकर के ऐसा श्योर रहते हैं, आप ऐसा डाउट की स्थिति में नहीं है, ठीक है, आपको कोई संशय नहीं हो रही अपने आप को लेकर के, तो आप ऐसा कॉन्फिडेंट है। और ये क्या हो गया बच्चों, आप बोलिए कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हमराज, जिससे आप अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, जिस पे आप विश्वास करते हैं कि आप अपना सीक्रेट इस इंसान को बता सकते हैं, तो वो कौन है, वो आपका कॉन्फिडेंट है। शी इज माई क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट मतलब वो मेरी सबसे क्लोजेस्ट जो है वो हमराज है, मैं बहुत कंफर्टेबली उसके साथ अपने सारे सीक्रेट्स जो है वो शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, देख लेंगे इसको भी एक बार, करें नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब इसको सुनो बोलना कैसे है, इसको बोलना है डेजर्ट, बोल के देखिए, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब समझते हैं क्या होता है, रेगिस्तान, मरुस्थल, ये रू है ऐसा, मरुस्थल, रेगिस्तान। और आपको पता है ये वर्ब की फॉर्म भी है, वो भी मैं डिस्कस नहीं करूंगी, तो अभी इसको नाउन ले लिया है हमने, डेजर्ट मतलब मरुस्थल, अ ड्राई बैरन एरिया, ड्राई मतलब सूखा, बंजर इलाका, ठीक है। द सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ये रेगिस्तान है सबसे बड़ा। और इसको कैसे बोलना है, डिजर्ट, डिजर्ट बोल के देखिए, डिजर्ट। डिजर्ट क्या हो गया, स्वीट डिश। एग्जाम्पल सुनिएगा, मैंने कहा तुम क्या खाओगे ऐसा, व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिजर्ट, मतलब ऐसा स्वीट डिश में तुम क्या लोगे, मीठे में तुम क्या लोगे, व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिजर्ट। आई लव चॉकलेट केक फॉर डिजर्ट, ठीक है, मुझे तो ये पसंद है। आई लव आइसक्रीम्स फॉर डिजर्ट, मुझे आइसक्रीम्स अच्छे लगते हैं, ऐसा क्लियर है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, द स्वीट कोर्स एट द एंड ऑफ अ मील, मतलब खाने के बाद जो मीठा लिया जाए, दैट इज डिजर्ट, ठीक है। अच्छा देखिए बच्चों, जैसे हम खाना खा रहे हैं ना, पहले क्या होता है, स्टार्टर होता है, स्टार्टर में मतलब जैसे तुमने सूप ले लिया, कोई और हल्की आइटम जो तुमने एज अ स्टार्ट करने के लिए ले ली। फिर मेन कोर्स, मेन कोर्स मतलब जो तुम्हारा मील है, जो तुमने मुख्य भोजन लेना है, मेन कोर्स है। और फिर लास्ट में क्या हो गया, डिजर्ट या स्वीट कोर्स, ठीक है। देखेंगे इसको एक बार, नेक्स्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों, ये क्या है, डिप्रेशन। डिप्रेशन समझते हैं, जैसे एक मेंटल हेल्थ कंडीशन, भाई मेरे को तो डिप्रेशन हो रहा है, तो डिप्रेशन में आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप ऐसा उदास हो गए हैं, अनहैप्पी फील कर रहे हैं, और आपको ऐसा टेंशन हो रही है, दिस इज कॉल्ड, वो क्या है, डिप्रेशन वाला हो गया ना। ही हैज बीन फीलिंग लो ड्यू टू डिप्रेशन, उसको ऐसे लो फील हो रहा है डिप्रेशन की वजह से। और ये क्या है बच्चों, ये डिप्रिसिएशन, कैसे बोलना है, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है, अगर किसी चीज की वैल्यू में जो कमी आ गई, उस पे क्या लग गया, डिप्रिसिएशन। ये कॉमर्स वाले बच्चे बहुत अच्छे से रिलेट कर लेंगे, क्योंकि जैसे जितनी भी आपकी एसेट्स होती हैं, अब उनकी वैल्यू जब आपने खरीदी थी तब अलग थी, अब खरीदने के बाद जो है उसकी वैल्यू में जो कमी आई है, वो क्या लग गया उसके ऊपर, डिप्रिसिएशन। पहले इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक फोन्स एंड लैपटॉप्स फेस क्विक डिप्रिसिएशन। अब आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखिए, आपने फोन लिया, लैपटॉप लिया, इसके ऊपर बहुत ज्यादा वाला मतलब बहुत जल्दी जो है वो डिप्रिसिएशन लग जाता है। क्विक मतलब आप देखेंगे महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में उनकी वैल्यू जो है वो डाउन हो गई है। अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट और लॉस ऑफ वैल्यू, मतलब जो वैल्यू में कमी आ गई, वो क्या हो गया, वो डिप्रिसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देख लेंगे इसको। नेक्स्ट कर रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इलिसिट। इलिसिट का मतलब समझते हैं क्या होता है, टू ऑब्टेन, प्राप्त करना। पहले इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा, मैंने ना बड़ी कोशिश करी, बट आई कुड नॉट इलिसिट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम, मतलब मैं उससे कोई इंफॉर्मेशन हासिल ही नहीं कर सका, कोई निकलवा ही नहीं सका। मैंने कहा पता नहीं, मैंने तो वैसे बड़ा उसको ऐसे बुलवाया, बट ऐसा कोई रिस्पॉन्स ही उसने नहीं दिया, मतलब मैं ऐसे कोई रिस्पॉन्स इलिसिट ही नहीं कर सका, ठीक है। टू ड्रो आउट इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन ऐसे निकलवाना, कोई रिस्पॉन्स लेना, दिस इज कॉल्ड, वो इलिसिट हो गया। आई कुड नॉट इलिसिट एनी इन्फॉर्मेशन, ये तो चलिए यहाँ आ गया लिखा हुआ ना। और मैंने आपको वैसे कई बार ऐसा बताया है कि कई वीडियो में, शॉर्ट्स में, कि जो इल है ना बच्चों, उसका नेगेटिव कॉनोटेशन है ज्यादातर वर्ड्स में। ये नहीं कि ऐसे आपको लगे कि हर वर्ड जो इल से शुरू हो गया वो नेगेटिव ही है, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट स्टार्ट फ्रॉम इल, उनका जो नेगेटिव जो है वो कॉनोटेशन है। तो इलिसिट का मतलब होता है बच्चों जो इल्लीगल है, जो कानूनन आपको मना है, जिसकी इजाजत कानून नहीं देता है। जैसे
इलिसिट बच्चों कोई ट्रेड हो गया, कोई ऐसा व्यापार। अच्छा, कोई ऐसे ड्रग्स हो गए, इलिसिट ट्रेड, इलिसिट ड्रग्स, इलिसिट लव अफेयर। एक सेंटेंस बनाते हैं, पढ़िएगा इसको। ही हैड इलिसिट रिलेशनशिप विद हर। सेंटेंस पढ़िए क्या बना, मतलब ही हैड एन इलिसिट रिलेशनशिप विद हर, मतलब उसका जो है उसके साथ एक नाजायज संबंध था। क्लियर है? तो जो चीज इलीगल है, जो फॉरबिडन बाय लॉ है, ऐसे उसको हम क्या बोल देते हैं, इलिसिट। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज अरेस्टेड फॉर हिज इलिसिट एक्टिविटीज, मतलब उसको ऐसा अरेस्ट किया गया उसके इलीगल कामों के लिए। ठीक है, देख लेंगे इसको एक बार। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट है बच्चों ह्यूमन। ह्यूमन तो सब जानते हैं, इंसान। इट्स नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब ये इंसानों के खाने के लिए नहीं है। और वो उसको कैसे बोलना है, ह्यूमेन। ह्यूमेन समझते हैं, मानवीय। वही मैंने बोला, ये इंसानों वाला काम है क्या, और इंसानों वाला काम नहीं है। अब देखो, जैसे भूखों को खिलाना, फीडिंग द हंग्री इज कंसिडर्ड अ ह्यूमेन एक्ट, मतलब ऐसा भूखे को खिलाना जो है एक मानवीय काम है। यहाँ पढ़िए, वी शुड अडॉप्ट अ ह्यूमेन अप्रोच टू दिस प्रॉब्लम, मतलब हमें इस समस्या से निपटने के लिए एक ह्यूमेन अप्रोच लेकर के आनी है। ह्यूमन मतलब जो इंसानों वाली है, जिसमें मानवीय चीजें, मतलब जो इंसान करते हैं वैसा करना है, एक ह्यूमेन अप्रोच रखनी है। ठीक है, इसको देखेंगे एक बार। यहाँ पे आइए, ये है वेन। इस वेन का बच्चों एक तो मतलब होता है व्यर्थ। वेन का मतलब क्या होता है, व्यर्थ। पहले इसको पढ़ते हैं, ऑल माई एफर्ट्स वेंट इन वेन। तो इन वेन समझते हो, मतलब मेरे सारे एफर्ट्स व्यर्थ हो गए, मतलब मुझे उसका कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने इतना कोशिश करी। अब देखो, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, योर सेक्रीफाइस विल नॉट गो इन वेन। यहाँ लिखती हूँ, एग्जाम्पल देखना, योर सेक्रीफाइस विल नॉट गो इन वेन, मतलब तुम्हारा जो है सेक्रीफाइस वो व्यर्थ बेकार नहीं जाएगा। तो जो बेकार है तो वो क्या है, वो वेन है। ठीक है, एम ही बेकार में रोए जा रही हो तुम, यू आर क्राइंग इन वेन। कैसा बोल देंगे, यू आर क्राइंग, मतलब ऐसा ही, उसका कोई फायदा होना नहीं है तुम्हारे रोने का। यहाँ लिख रही हूँ, यू आर क्राइंग। इसको एक बार इरेज कर देती हूँ, फिर तुम्हें सही समझ आएगा ऐसा। ये सेक्रीफाइस लिखूं, दोबारा लिखती हूँ, चलिए देखिएगा एक बारी। मैंने लिखा, यहाँ बनाया मैंने एक एग्जाम्पल, योर सेक्रीफाइस विल नॉट गो इन वेन। तो मैं भी बेकार में रो रही हो, फिर क्या बनेगा, यू आर क्राइंग इन वेन, यू आर क्राइंग इन वेन। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक इसी वेन का मतलब होता है बच्चों घमंडी, जिसको ऐसा अपनी जो है अपीयरेंस को लेकर के, अपनी क्वालिटीज को लेकर के अगर ऐसा कोई वेन है तो उसको अपने आप पे जो है वो घमंड है। देखिए, शी वाज सो वेन, ऑलवेज एडमायरिंग हरसेल्फ, मतलब वो इतनी ज्यादा जो है वो वेन थी कि वो हमेशा अपनी ही प्रशंसा करती रहती। क्लियर है? तो जिसको बहुत ऐसा प्राइड हो, घमंड हो, दिस इज कॉल्ड, वो क्या है, वो वेन है। और ये वाला वेन समझते हैं, जो नस होती है, जैसे हमने ब्लड टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर नस एग्जाम्पल क्या है, सम पेशेंट्स हैव वेन्स दैट आर डिफिकल्ट टू लोकेट, मतलब कईयों की तो वो वेन मिलती नहीं है, तो ब्लड निकालना मुश्किल हो जाता है। समझ आ गए? तो ये वो वाला वेन, जैसे उसने अपनी वेन काट ली, तो वेन क्या होता है, ब्लड वेसल, जो ऐसा ब्लड लेकर के जाता है ऐसा पूरी बॉडी में। क्लियर है? नसें बोलते हैं ऐसा हिंदी में। देखिए इसको सारे, नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो थैंक यू लिख करके आ गए। तो आज का वीडियो इतना ही है, ऐसा फीडबैक दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। और जो बिगिनर्स हैं वो ऐसा एक बार फिर देख लेंगे तो अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी सबको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी आप लोग को। थैंक यू।